हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूजी के बाद जो है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो कैसे जो है आप जा सकते हैं। क्या डायरेक्ट यूजी के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं या कुछ और भी जो है एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने यूजी कर रखा है और उसके बाद अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं यानी कि टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है किस तरीके से जो है इस लाइन में जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूजी अगर आपने कर लिया है तो यूजी के बाद जो है आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचिंग का जो एग्जाम होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अभी आपको जो है उसके साथ साथ कुछ और भी जो है एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे अगर हम बात करें कि यूजी आपने कर लिया है तो आप जो है टीजीटी एग्जाम के लिए जा सकते हैं यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जा सकते हैं। अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो इसके लिए आपको टीजीटी का एग्जाम देना होगा, जो कि स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल की तरफ से कोई भी वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपका सीटेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, जो कि जो है एक टीचिंग की एलिजिबिलिटी है। टीचिंग के लिए जो है आपको बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। यूजी के बाद जो है आप बीएड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। सीटेट का पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो टीजीटी एग्जाम के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर। और यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपका 45% भी जो है यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड जो है आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं। पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपका पीआरटी का एग्जाम होता है, जिसके लिए यहाँ पर कुछ और भी एलिजिबिलिटी है यूजी के साथ साथ। वो है कि आपका जो है सीटेट पेपर 1 जो है यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपका डीएलएड भी होना चाहिए, जिसे कि आप बीटीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि एक जो है डिप्लोमा है। ठीक है, टीचिंग में जो है डिप्लोमा है। अगर आपने डीएलएड किया है, यूजी प्लस डीएलएड आपने कर लिया है तो आप जो है पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है बीएड वाले कैंडिडेट जो है नहीं आते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। या फिर जो है देखिए, यहाँ पर यूजी की भी कहीं कहीं पर जरूरत नहीं है। 12 के बाद जो है आप डीएलएड अगर ने कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 12 में आपका जो है 45 जो है % मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर यूपी की बात करें तो यूपी में जो आपका डीएलएड होता है ये जो है आफ्टर यूजी होता है। लेकिन अगर हम इसी को बिहार की बात करें तो बिहार में जो है आफ्टर 12 जो है ये डीएलएड होता है। तो अगर आपने जहाँ पर भी जैसे 12 के बाद हो रहा है तो अगर आप 12 के बाद जो है डीएलएड कर लेते हैं तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर जो है अगर यूजी के बाद हो रहा है तो यूजी के बाद अगर आपने किया है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 1 जो है यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी जो है एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, यूजी के बाद जो है आपको पीजी करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि पीजीटी का एग्जाम देने के लिए, जिसमें कि आप पीजीटी टीचर बन जाते हैं। इसके लिए जो है आपका साथ ही साथ बीएड होना चाहिए और जो है आपका पीजी भी होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। सीटेट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो भी चलेगा, सीटेट का यहाँ पर कोई भी मायने नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए पीजी प्लस जो है अगर बीएड मांग रहा है तो हर जगह बीएड नहीं मांगता है। अगर किसी स्टेट में बीएड मांग रहा है तो उसके लिए बीएड की जरूरत होती है, कहीं कहीं पर बीएड की जरूरत नहीं होती है। केवल आपने पीजी कर रखा है तो आप जो है पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है अगर इससे हाई लेवल का टीचर अगर बनना चाहते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हैं। पीजी के बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पीजी करेंगे। ठीक है, और पीजी के बाद जो है वो नेट को टारगेट करते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, वो लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो यहाँ पर हमने आपको जो है छोटे से लेकर के हायर लेवल के टीचर तक आपको बताया कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आप जा सकते हैं। अगर इससे भी डीप में
अगर आपको जानना है, ठीक है, सिलेबस वगैरह जानना है और भी सारी चीज़ें जो है जैसे हमारे टीजीटी के बारे में पूरे डीप में अगर जानना चाहते हैं, पीजीटी के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इस पर जो है हम लोग किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए जो है जो यहाँ पर ओवरव्यू हमने आपको दिया कि टीचर अगर आपको बनना है तो किस तरीके से आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।